बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यूरिन हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है और अल्टीमेटली वो यूरिक एसिड बनाता है। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में किडनी मदद करते हैं। वो यूरिन में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है। किसी वजह से अगर किडनी सही से काम ना करें तो तब हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। ये तो एक वजह हो गई। उसके अलावा अगर तो हम अपनी डाइट के अंदर प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा लें या ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिसके अंदर प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि ये हमारे जॉइंट्स के अंदर, स्पेशली हैंड के और फीट के जॉइंट में ये जाके डिपॉज़िट हो जाता है और उन जोड़ों के अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और बहुत से साइन सिम्टम्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस। तो गाउटी अटैक भी इसको कहा जाता है। लोगों को बार बार पेन, शदीद दर्द महसूस होती है और ये स्पेशली उनको हाथों और पैरों के जॉइंट्स में होती है। इस चीज़ से बचने के लिए बैलेंस डाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से खाने हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपकी जो ब्लड है उसके अंदर से यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा नहीं होगी और नेचुरली तौर पर आप अवॉइड करके अपने ब्लड के यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं और दवाइयों से जान छुड़ा सकते हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो में और टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको पहला खाना बताने वाली हूँ कि मीट आपने अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम नहीं करना। इसके अंदर रेड मीट आ जाता है, चिकन आ जाता है, हर तरह का मीट, क्योंकि इसके अंदर आर्जिनिन और गुआनिन दो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जाके क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर जाके गाउटी सिम्टम्स देते हैं। इस वजह से आपने अपनी डाइट के अंदर मीट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट खाने की अगर मैं बात करूं तो आता है शेलफिश जिसके अंदर लॉबस्टर्स और क्रैब्स आ जाते हैं, श्रम्प्स आ जाते हैं। जो लोग ये खाने के शौकीन हैं वो अवॉइड करेंगे तो ही उनकी जो यूरिक एसिड कंटेंट है ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है, उससे उनकी बचत हो सकती है। आपने अपनी डाइट के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, जिसके अंदर चावल आते हैं, ब्रेड आती है, उसके अलावा बेकरी के आइटम्स आते हैं जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं और इंसुलिन को बढ़ाकर जो ब्लड का यूरिक एसिड है उसको इंटरफेयर करते हैं, अल्टीमेटली उसके लेवल को ज़्यादा कर देते हैं। आपने अपनी डाइट के अंदर अगर इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं तो करें, ताकि आपकी अपनी सेहत बरकरार रहे, सेहत सही रहे। मैं अक्सर हमेशा से यही कहती हूँ कि आपने बैलेंस डाइट का हमेशा से इस्तेमाल करना होता है और जब आप बैलेंस डाइट करो तो आपको बहुत से जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। आपको जो बाहर से आप दवाइयाँ ले रहे होते हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं या उनकी मिकदार कम हो जाती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि दवाइयाँ जो होती हैं वो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं होती हैं। अगर आपको सारी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं तो वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ आती है। अगर आप बैलेंस डाइट रहेंगे तो आप ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे और आपको दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट मैं खाने की अगर जिक्र करूँ तो आती हैं कि ऐसे जो खाने जिनके अंदर एक्सेसिव एडिड शुगर्स होती हैं, जिनमें मिठाइयाँ भी आ जाती हैं, उसके अलावा बेकरी के आइटम्स आते हैं, सोडाज आ जाते हैं, ये जो रंग बिरंगे जो आप लोग पानी पी रहे होते हैं ये आते हैं। बेहतर है कि आप अपनी डाइट के अंदर प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें। इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ा आता है जिस वक्त आप खाने के साथ ले रहे होते हैं और उसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप खाने के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं या एक्स्ट्रा वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी प्लेन वाटर के साथ डाइल्यूट होकर हमारे किडनी के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स, वही चीज़ें मिलती हैं, वही न्यूट्रिशन मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। अब अगर नेक्स्ट मैं जिक्र करूँ खाने का तो आपने अपनी डाइट में जिन खानों के अंदर हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप मौजूद है एज ए स्वीटनर के तौर पर, जो कि कमर्शियली बेस्ड होता है, और आप जब बाज़ार से चीज़ें लेने जाते हैं तो आपको जो इतनी मिठास भरी और जायकेदार चीज़ें लग रही होती हैं, आजकल फैक्ट्रीज़ में कमर्शियल बेसिस के ऊपर उन्होंने हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाला होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरीके से हमें पता चले। तो आप एक अपनी रूटीन की आदत बना लें कि जब भी आपने ग्रॉसरी लेने जाना है, आपने कोई भी पैकिंग के अंदर चीज़ को ख़रीदना है, तो आपने उसका लेबल पढ़ना है। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर उन्होंने कॉर्न सिरप डाला हुआ है एज अ स्वीटनर के तौर पे या नहीं, और जिन चीज़ों के अंदर कॉर्न सिरप है आप उनको अवॉइड कर सकते हैं ईजीली। आपने अपनी डाइट में मशरूम्स को इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग मशरूम्स खाने के शौकीन हैं उनके लिए भी एक इतला है कि मशरूम्स के अंदर भी हाई प्यूरिन कंटेंट होता है और हर तरह के मशरूम्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। अब अगर मैं नेक्स्ट आपसे जिक्र करूं कि जो लोग एस्पैरागस खाने के शौकीन हैं, गोभी खाने के शौकीन हैं, वो भी अपनी डाइट के अंदर गोभी को इस्तेमाल कम से कम करें। अब आप मुझसे ये कहेंगे या आपको ये सोच आ रही होगी कि मैं तो आपको हर खाने से मना करती जा रही हूँ, तो फिर आप खाएंगे क्या? इसका बेस्ट आंसर ये है कि आप जब भी अपनी डाइट को यूज़ करते हैं बैलेंस डाइट लें और एतदाल के साथ खाएं। आप अगर गोभी खाने के शौकीन हैं, अगर आपको अभी तक गाउट नहीं है, जो अल्लाह ना करे कि किसी को भी इस तरह की कोई भी हेल्थ इशू हो, तो आप अपनी डाइट को अभी से ही बैलेंस करें, ना कि आप वेट करें कि आपको कोई हेल्थ इशू आए तो तभी जाके आप अपनी डाइट को सही करना शुरू करें। और जिन लोगों को ऑलरेडी गाउटी अटैक्स हो रहे हैं या उनको आर्थराइटिस का मसला है, उनका ब्लड यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं, वो इन चीज़ों की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। बीन्स और लेंटिस के अंदर भी, यानी कि दालें हैं, उनके अंदर भी प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सेफली साइड पे कहूँ तो चिक पीज़ यानी कि आप सफ़ेद चने खा सकते हैं, अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो अगेन आपकी जो ब्लड है उसके अंदर यूरिक एसिड की क्वांटिटी लेवल बढ़ जाएगा, जो कि आपको गाउटी अटैक्स देगा। जिन लोगों को गाउटी आर्थराइटिस होता है उन्हें स्पेनिश यानी कि पालक खाने से मना किया जाता है। इसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है जो अल्टीमेटली किडनी से डैमेज करता है और वहाँ से यूरिक एसिड को भी बाहर निकलने से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी एक्सक्रीशन को, एलिमिनेशन को उसको कम करता है, जिसकी वजह से जब बॉडी में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ेगी तो क्रिस्टलाइजेशन होगी, क्रिस्टलाइजेशन होगी तो वो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होंगे आपके जॉइंट्स के अंदर और वहाँ से फिर ये साइन सिम्टम्स देंगे आपको गाउट के। सो अगर आप पालक खाने के शौकीन है तो आप उसको भी लिमिट कीजिए। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हाइपर यूरिसीमिया को मैनेज करने की थ्रू डाइट, तो मैं अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी तेज़ी के साथ एडवांसमेंट हो रही है, जो कि एक बहुत खुशआइन बात है, लेकिन उतनी तेज़ी के साथ नेगेटिव चीज़ें भी देखने में आ रही हैं, जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन की बढ़ती रेशियो भी है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि बियर की कंजम्पशन जो है वो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाती है, जो कि एक इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। तो जिस चीज़ का आपको पता है कि ये 100% उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ही हैं, सिर्फ यूरिक एसिड को ही बढ़ाता नहीं है, गाउट को ही नहीं ज़्यादा करता, बल्कि और भी कोई भी एक ऐसा फ़ायदा नहीं है जो हम ये देखें कि अल्कोहल की कंजम्पशन के साथ हो। तो क्यों इसको अपनी डाइट के अंदर यूज़ करना और अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना। हम हेल्दी लाइफस्टाइल को हिस्सा बनाएं ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो हाइपर यूरिक एसिड के हवाले से, उसको मैनेज करने के हवाले से कि किस तरीके से हम अपनी डाइट के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट भी ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की भी सेहत बेहतर रहे, उनका भी लाइफस्टाइल बूस्टअप हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।